हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, सलाम अलैकुम जी। जी, वालेकुम सलाम जी। जी मैं गल करूं, मैं असालम केस लाया ही। कदों लाया सी जी तुसी असाइलम क्लेम? मेरे हो गए 4 5 5 साल हो गए। ठीक है। 5 साल हो गए। हम्म। ते वो मैंने टंगरों से लिया ही, उन्होंने सूज करता ओके। ते गांव उन्होंने भेजा। गांव कोई कोर्ट हैगा भी उत्थे मेरा केस। ठीक है, सवाल की ते थोड़ा? सवाल मेरा ये भी मैं असालम केस लाया है भी, अगली कोर्ट में केस आएगा उस तो बाद की होएगा। चलो मैं तानू यानी कि पहली कोर्ट ने रिफ्यूज करता हूं, थोड़ा अगली कोर्ट च केस चला गया। हाँ जी, हाँ जी। चलो मैं थोड़े सवाल का जवाब वो दूं। ठीक, मेरा अपील करो 2 3 महीने बाद आंदा ओदा जवाब। ठीक है। नहीं तुसी तुसी परमिशन टू अपील पाई है या थोड़ा केस ही अगली कोर्ट च गया? नहीं, वो परमिशन पाई। परमिशन पाई। चलो मैं तानू अदे सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया। इनका सवाल ये है कि इन्होंने असाइलम क्लेम किया था, वो रिफ्यूज़ हो गया, उसके बाद ये अपील में चले गए और वो अपील भी रिफ्यूज़ होगी। अब इन्होंने परमिशन टू अपील डाली हुई है, तो वो इनके केस का जो है वो आगे कितना प्रोसीजर है, वकील कह रहा है कि 2 से 3 महीने लगेंगे। अच्छा, अपील का जो प्रोसीजर होता है बड़ा सिंपल सा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसको सिर्फ समझने की बात है। नंबर 1 क्या होता है कि जी आपका जब रिफ्यूज़ल आ जाता है, आपके पास राइट ऑफ अपील होता है। आपने 14 डेज के अंदर अंदर जो है वो अपील करनी होती है। अपील जो है वो दो किस्म की होती है, एक आप हेयरिंग के साथ कर सकते हैं और एक विदाउट हेयरिंग कर सकते हैं। हेयरिंग के साथ जो आप अपील करते हैं वो है £140 उसकी फीस होती है, अगर आपके पास नहीं है तो वो माफ़ भी हो सकती है। और विदाउट हेयरिंग £80 उसकी कॉस्ट होती है, उसमें आप हेयरिंग पे नहीं जाते, आप सिर्फ अपना बंडल यानी कि अपना एविडेंस सारा भेज देते हैं, अपना केस भेज देते हैं, स्केलेटन आर्ग्यू भेज देते हैं, आर्ग्यूमेंट भेज देते हैं। अच्छा, जब आप अपना केस अपील फाइल कर देते हैं, अपील फाइल होने के बाद आपका जो है वो जो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल है वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देता है कि जी ये बंदा या बंदी ने अपील कर दी है, तो अब आप अपना बंडल जो है, अपना एविडेंस जो है वो अपलोड कर दें। आप होम ऑफिस अपना एविडेंस अपलोड करता है कि उसने किस बेस पे आपको जो है वो दिया है, फिर आप अपना एविडेंस अपलोड करते हैं, वो रिव्यू करते हैं। अगर रिव्यू में वो मान जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोर्ट केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है और वहाँ पे कोर्ट डिसाइड कर देती है। अगर आप कोर्ट अप्रूव करे या रिफ्यूज करे, दोनों सूरतों में दोनों पार्टियों के पास फिर से 14 दिन होते हैं। उन 14 दिन के अंदर अंदर उन लोगों ने डिसाइड करना होता है कि वो फर्दर अपील करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अच्छा, उसके लिए आपको परमिशन टू अपील लेनी पड़ती है, तो इनका केस जो है वो परमिशन टू अपील पे आके फंसा हुआ है। तो यूजुअली इट डज टेक 2 to 3 months, समटाइम्स अर्ली, लेकिन मैक्सिमम जो हमने देखा 3 महीने तक वो आ जाता है। तो आपके वकील की बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा वेट कर लें। और जो जो आपका या तो वो आपको जो अगर परमिशन टू अपील दे देते हैं तो इसका मतलब है आप दोबारा से जो है फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में जाके अपना केस जो है, क्योंकि परमिशन टू अपील भी पहले आप फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में डालते हैं और उसके बाद आप हायर कोर्ट में डालते हैं, यानी कि अपर ट्राइब्यूनल में डालते हैं। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, 2 से 3 महीने इसको लग सकते हैं।